हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा सरकार ने राज्य के पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डाइट भत्ता और खेल किट की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट भत्ता को 200 रुपए प्रति विद्यार्थी से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कर दिया गया। वहीं खेल किट के लिए 1200 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति विद्यार्थी तय किए गए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट भत्ता को 125 रुपए प्रति विद्यार्थी से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कर दिया गया और खेल किट के लिए 700 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति विद्यार्थी तय किए गए। हरियाणा विधानसभा में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बतौर अध्यक्ष 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने गठबंधन के सरकार में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, ऐसे में हम गुप्ता जी से जानेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की अपनी चुनौतियां होती हैं, विपक्ष को उन्हें उनके साथ व्यवहार करना होता है, किस तरह की चुनौतियां इस दौरान रही और क्या बड़े काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं और आगे का रोड मैप इनके सामने क्या है। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि आपके कार्यकाल, एक तरफ सरकार के, गठबंधन की सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये 7वां साल है सरकार चलाने का, और आपके भी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि आप पहली दफा अध्यक्ष बने हैं, तो ये बताएं कि कैसा अनुभव रहा। देखिए राकेश जी, मैं समझता हूं कि जब मुझे विधानसभा अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई तो मन के अंदर थोड़ा सा ये विचार था कि क्या मैं इस कार्य को ठीक से ढंग से कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे आज 2 साल के पश्चात इस बात की खुशी है कि मैं सभी जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष है, उन सभी विधायकों की सहायता से, उनको साथ लेकर के विधानसभा के अंदर कुछ अच्छी परंपराएं शुरू करने में भी, और विधानसभा का मर्यादा, जो विधानसभा की मर्यादा, विधानसभा के अंदर अनुशासन, विधानसभा का जो मान सम्मान है वो बना रहे, इसको लेकर के मैंने प्रयास किया। और उसके लिए कुछ मुझे निर्णय भी सख्त लेने पड़े और कुछ मैं समझ ऐसे भी हुए, जैसे हमेशा विरोध पक्ष के विधायकों में एक आशंका रहती थी कि जो प्रश्नकाल है उसमें विरोधी जो विधायक हैं, विरोधी पक्ष के जो विधायक हैं, उनके प्रश्नों को महत्व नहीं दिया जाता या उनके कम प्रश्न लगते हैं, सत्ता पक्ष के ज़्यादा लगते हैं, ऐसी धारणा बनी हुई थी। तो उस धारणा को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम मैंने ये जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा जो क्वेश्चन निकालने का काम किया कि लॉटरी में जिसके भी निकलेंगे, और हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि हर विधायक का कोई ना कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आए, ताकि सभी को अपनी बात रखने। ये बताएं कि क्योंकि एक और जो हमें नज़र आती है बड़ी बात ये भी रही कि विधायकों के जो फ़ोन हैं लगातार अधिकारी उठाते नहीं थे, आपसे शिकायत भी उन्होंने की, तो उसमें कितनी सफलता आपको मिली? अब अधिकारी जो हैं विधायकों की लाइन पे हैं, आपकी लाइन पे हैं, यदि आप कोई बात करना चाहें, कोई अपने इलाके की दिक्कत बताना चाहें, या इस तरह की शिकायतें अभी भी आती हैं? नहीं, देखिए, शुरू में जब ये विषय मेरे ध्यान में विधायकों के द्वारा लाया गया तो मैंने इस विषय को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और मुख्यमंत्री जी ने उस तुरंत आदेश दिए, एक पत्र लिख करके सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, सभी जो एसएसपी थे उनको और जो सभी अधिकारी थे कि चुने हुए प्रतिनिधि की बात उनको सुननी चाहिए, उनका टेलीफोन अटेंड करना चाहिए, और निर्देश दिए
कि अगर टेलीफोन आप अटेंड करने में किसी प्रकार से असमर्थ हैं तो थोड़े समय के पश्चात उनसे वापस कॉल करके उनसे बात करें और उनकी समस्या के बारे में ज्ञान करें। और इसके परिणाम भी ये सारी चीज़ें होनी अति आवश्यक हैं किसी भी विधानसभा के अंदर। और क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, स्थान की कमी है, इसलिए हमने एक नई विधानसभा के लिए जो एक अच्छी विधानसभा बने, जहां ये सारी सुविधाएं हम विधायकों को, अपने चेयरमैन्स को, अपने मंत्रियों को, अपने नेता विपक्ष को या पत्रकारों की दृष्टि से देखिए आप, जो मीडिया गैलरी है 1966 के अंदर बनी थी। अब उस समय 10 या 15 पत्र होते थे, समाचार पत्र होते थे। आज समाचार पत्र सैकड़ों की संख्या में है और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आई हैं। उस दृष्टि से जो हमें पत्रकार साथियों की जो बैठने की व्यवस्था है तो वो हम भी पूरी कर सकेंगे अगर हमें नया भवन मिल जाता है। शुक्रिया। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विधायकों की जरूरतों को लेकर, ना केवल विधायकों बल्कि स्टाफ और अन्य लोगों की जरूरतों को लेकर भी नया विधान भवन बनाने की तरफ उसकी दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जो चुनौतियां 2 साल के दौरान उन्हें मिली और आगे का पूरा रोड मैप एएनबी न्यूज के साथ डिस्कस किया है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरा रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से किसान आंदोलन का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए आग्रह किया है। हुड्डा का कहना है कि किसानों को अपने घर परिवार से दूर दिल्ली बॉर्डर और अलग अलग धरनों पर बैठे हुए लंबा वक्त हो चुका है। किसानों की मांगे पूरी तरह जायज है, बावजूद इसके सरकार अपना अड़ियल रुख बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को बिना देरी के राष्ट्र हित में और अन्नदाता के सम्मान में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गतिरोध खत्म करते हुए बातचीत शुरू करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज डीएपी खाद के लिए किसान मारे मारे घूम रहे हैं। इसकी वजह से अगली फसली सीजन की बुआई में देरी हो रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार न बुआई के समय किसानों को खाद मुहैया करवा पा रही है और न ही बिकवाली के वक्त किसानों को एमएसपी दे रही है। किसान पर आज चौतरफा मार पड़ रही है। इसी तरह सरकार की फसल बीमा योजना की विफलता में हर सीजन एक नया अध्याय जुड़ जाता है। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री एवं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय स्थानीय सेक्टर 11 में हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे होने, सरकार के 7 साल 7 कमाल के बारे में पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इसी दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मंगल सैन की जयंती है। प्रदेश भाजपा सरकार डॉक्टर मंगल सैन की जयंती को 7 साल 7 कमाल के रूप में मनाएंगे। अगर आप कंपेयर कर लें पिछली सरकारों में और हमारी सरकारों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार ने कहीं बेहतर आ रही है। रोजगार और उनकी योजनाओं से उनको नौकरियाँ मिली, कई ऐसी नई चीज़ें लेकर आई है। 7 साल के ऊपर जो हमारे कई पॉइंट्स बताए कि फसल हो चाहे कुछ दिनों पहले से सिंगू मामला काफी चर्चा में है, जिसके चलते आरोपी लगातार सामने आते जा रहे। तो वहीं 6 दिन के रिमांड के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोनीपत पुलिस आरोपियों को लेकर न्यायालय पहुंची, जहां पुलिस की तरफ से 4 निहंग सिखों को कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं सूत्रों का मानना है कि पुलिस रिमांड बढ़वाने की कोशिश करेगी। अब आरोपियों के बाहर आने के पश्चात खुलासा हो पाएगा कि न्यायालय की ओर से रिमांड बढ़ाई जाए या फिर जेल भेजा जाएगा। पिछले 10 दिन से दादरी में डीएपी खाद को लेकर मारामारी चली हुई है, जहां खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने 2 बार मंडी गेट को ताला लगाया।
तो वहीं उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर चुके हैं, लेकिन खाद की किल्लत अभी भी जारी है। आज अल सुबह पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ खाद लेने के लिए दादरी पहुंची। भीड़ के कारण आज प्रशासन ने सिटी पुलिस थाने में खाद बांटनी शुरू कर दी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर बलवंत सहारण ने बताया कि दादरी जिले में 14,000 डीएपी खाद के बैग पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं, जिनमें 3,000 बैग भाड़ड़ा में बांटे जा रहे हैं। व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ लाइनें लगा रखी हैं, क्योंकि कल सारा दिन जो है लोगों ने व्यवस्था नहीं बनाई। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सारा जो है मशक्कत करता रहा। देर रात तक हम 11 बजे तक लगे रहे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। जबकि खाद आया हुआ है, कल की बात करें तो कल हम 1500 बैग बांट पाए। अव्यवस्थित हो गया था, उस वजह से यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, जो कि अब सुचारू रूप से यहाँ चलना शुरू हो रहा है। और जहाँ तक खाद की मैं बताऊँ, खाद जो है कल हमें जो खोरी और 7 रोड रैक लगे थे, उनमें से लगभग 700 MT 14,000 बैग जो मिले, जिसमें से 3,000 बैग जो हैं बारडा में हमने कल बंटवाए हैं। और 10 से 11, साढ़े 10, 11,000 बैग यहाँ हमारे पास पहुँच रहे हैं, जो कुछ रात को पहुँच चुके हैं और अभी ऑन द वे रोड पर हैं, ट्रक आ रहे हैं। तो ऐसी कोई एक बार तो व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन ओवरऑल जो है खाद की डिमांड लोगों में कुछ ये हो गया कि पता नहीं खाद मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि हम लोगों को कह रहे हैं कि खाद बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको जितनी ज़रूरत है उतना खाद मिलेगा। और डीएपी की साथ साथ हमने एसएसपी की व्यवस्था करवा रखी है, जो कि इसका पूरक खाद है। यदि ये नहीं हो तो 3 गट्टे एसएसपी 20 से 25 किलो यूरिया के साथ यदि किसान देता है, तो उसी खर्चे में उल्टी के उसी एक कम खर्चे में कि सल्फर भी एसएसपी में मिलेगा, वो भी देख सकते हो। कल जो है ना काफ़ी नई अनाज मंडी में अव्यवस्था रही, वितरण में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जो आज हमने जो है ना डीसी साहब या एसपी साहब ने ये एक निर्देश दिया था कि भाई कल हो सकता है यहाँ ठीक रहे, यहाँ सबकी 3 हमने काउंटर लगवा दिए। कल एक काउंटर था जिसमें काफ़ी भीड़ रही थी, आज 3 काउंटर लगवा दिए और व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। और 1-2 घंटे में सभी को जो है ना यहाँ से कूपन दिला दिया जाएगा। और उसके बाद जो है इनका वितरण वही है नई अनाज मंडी में 3-4 जगह है, और अभी किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की खाद के लिए। सुबह 3 बजे आऊँ हाँ दादरी डीएपी के लिए, लेकिन खाद नहीं मिल रही और शाम तक रहना पड़ा है। प्रशासन खाद की व्यवस्था करे। एक आदमी 2 कट्टा मिले हैं, आधार कार्ड का मिले हैं। अखिल भारतीय किसान यूनियन की 26 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत स्थगित कर दी गई। अब इसे 22 नवंबर को कराने का फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि लखनऊ में भी महापंचायत होगी। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध प्रदर्शन के 11 महीने पूरे होने पर 26 अक्टूबर को दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत करने का फैसला किया गया था। इसी के साथ किसान संगठन की तरफ से कुंडली बॉर्डर पर हुई हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग दोहराई गई। एसकेएम के नेता बलबीर सिंह राजवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि जगह जगह से शहीद कलश यात्राएं निकाल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग जो है वो भी जोर पकड़ रही है। और इसमें जो बात सामने आई कि शहीद कलश यात्राएं जो है वो निकाली जा रही हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अंबाला शहर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर बच्चों ने लोगों को नशा छोड़ने के प्रति जागरूक किया और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में प्रेरित किया। इस अवसर पर एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि अंबाला को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नवंबर की बात सामने आ रही है कि लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आज के दिन सभी को प्रण लेना चाहिए कि वे नशे को छोड़ देंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलते रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों में, अम्बाला के सारे सिटीजन वासियों में ड्रग्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ड्रग्स से ना केवल आपकी आर्थिक हानि होती है लेकिन सामाजिक हानि भी होती है। एंड इनिशियली में जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या स्कूल टाइम में होते हो तो एक कूलपना या डूडपन के चक्कर में आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपकी एक एडिक्शन लग जाती है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा
इस माध्यम के थ्रू के अगर आप किसी भी टाइप की ड्रग्स लेते हैं, वेदर इट्स ड्रिंकिंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, आज एक संकल्प लें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद के गांव खासा पठाना के शराब कारोबारी पंकज की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पुलिस के सामने कबूला कि उन्होंने विक्रम भांबू के कहने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि उनसे हथियारों और अन्य आरोपियों के बारे में सुराग मिल सके। पकड़े गए युवकों की पहचान हिसार निवासी के रूप में हुई। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि पुलिस ने 7 अक्टूबर को गांव खासा पठाना निवासी सोमनाथ की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। ये दिनांक 6 अक्टूबर को खासा पठाना में पंकज नामक व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें बुन्ना पुलिस द्वारा 2 शूटर्स को काबू किया गया है। एक करमजीत उर्फ गोल्लू है जो, और एक संजय है जो कि मिल के डिसार का रहने वाला है। जो उन्होंने ये सारा शराब के ठेकेदार के शराब के ठेकों के संबंध में ही ये मर्डर हुआ है, जिसमें विक्रम भांबू मेन है। उसने हरियाणा सरकार ने 26 आईपीएस और 7 एचपीएस अधिकारियों को लेकर नियुक्ति और स्थानांतरण आदेश जारी किए। आईपीएस अधिकारियों में भारती अरोड़ा आईजीपी अंबाला को आईजी महिला सुरक्षा पुलिस हेडक्वार्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, तो वहीं डीआईजी शिवचरण को डीआईजी एसबीबी हिसार बनाया गया और इसी के साथ एसपी रोहतक राहुल शर्मा को एसपी सोनीपत बनाया गया। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से आईएएस अशोक खेमका का तबादला किया है। 1981 बैच के आईएएस का ये 54वां तबादला है। उन्हें पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग से हटाकर मत्स्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। शुक्रवार देर शाम सरकार ने 2 आईएएस का तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किया। 30 साल के कार्यकाल में खेमका एक पद पर ज्यादा समय तक नहीं टिके। वे जिस भी विभाग में गए उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ी पकड़ ही डाली। खेमका जिस भी विभाग में जाते हैं वहां पर घोटाले पकड़ ही लेते हैं। तबादला किया है। आपको बता दें, शुक्रवार देर शाम सरकार ने 2 आईएएस का तबादला और नियुक्ति आदेश जो है वो जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से यूनाइटेड नेशन डे के अवसर पर शांति मार्च का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सीजीएम सुखदा प्रीतम की अध्यक्षता में किया गया।
इस अवसर पर सभी जजों के साथ वकील भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीजीएम सुखदा प्रीतम ने बताया कि कल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज शांति मार्च निकाला गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ ही रोटरी क्लब ने भी सहयोग किया। कल हम यूनाइटेड नेशंस डे मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक पीस मार्च निकाला गया है। उसमें सारी जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पैनल एडवोकेट्स, रोटरी क्लब और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है। और जो कि यूनाइटेड नेशंस का मोटिव है संसार में पीस फैलाना, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी प्रमोटेड टुडे। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। त्योहार को लेकर बाजार में रौनक देखते ही बनती है। ज्वेलरी शॉप, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक शॉप्स पर महिलाओं की खरीदारी जो है वो देखी जा सकती है। साज श्रृंगार को लेकर महिलाएं कुछ ज्यादा ही सजग दिखाई दे रही है। महिलाओं में डिजाइनर और आकर्षक मेहंदी लगवाने को क्रेज देखते बन रहा है। और इसी को देखते हुए सेक्टर 24 स्थित शहर की विख्यात कॉस्मेटिक शॉप ओंकार मार्केटिंग ने महिलाओं के लिए अपनी शॉप के सामने मेहंदी के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल पर महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी लगाई जा रही है। मेहंदी लगाने के लिए प्रशिक्षित मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बिठाया गया है और इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। यमुनानगर में डेंगू के मामलों में कमी लाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से हमारे जिले में डेंगू के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से जो सर्वे किया गया उससे पता चला कि लोगों के घरों में कई जगह पर पानी खड़ा है, जिससे मच्छर पनपता है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स जिले में घूमेंगे और लार्वा की खोज करेंगे ताकि डेंगू के मामलों में कमी आ सके। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे ब्रीडिंग चेकर घरों में चेकिंग की है तो ये निकल कर आ रही है कि लोगों के घरों में मच्छर का सोर्स है, उनके घरों में मच्छर का लार्वा जो है पनप रहा है। तो इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए जो हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं इन ई-रिक्शा के माध्यम से वो जगह जगह एरिया में घूमेंगे, अनाउंसमेंट भी करेंगे और साथ साथ में लोग। वहीं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अंबाला शहर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर बच्चों ने लोगों को नशा छोड़ने के प्रति जागरूक किया और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में प्रेरित किया। इस अवसर पर एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि अंबाला को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नंबर 1 बनाना है और लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आज के दिन सभी को प्रण लेना चाहिए कि वे नशे को छोड़ देंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलते रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों में, अम्बाला के सारे सिटीजन वासियों में ड्रग्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ड्रग्स से ना केवल आपकी आर्थिक हानि होती है लेकिन सामाजिक हानि भी होती है। एंड इनिशियली में जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या स्कूल्स टाइम में होते हो तो एक कूलपना या डूडपन के चक्कर में आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपकी एक एडिक्शन लग जाती है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा इस माध्यम के थ्रू के अगर आप किसी भी टाइप की ड्रग्स लेते हैं, वेदर इट्स ड्रिंकिंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, आज एक संकल्प लें कि इसको क्विट करेंगे। ना केवल आप क्विट करोगे परंतु एक साथ में अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में कोई पीता है तो उसको क्विट कराओगे। आपको अपने आप का तो ध्यान रखना ही है लेकिन सोसाइटी में और सारे एलिमेंट्स को, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर मैं उनको डायरेक्ट बोलूँगा तो शायद ये एक लेक्चर टाइप लगेगा और सुन के वो उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक क्लोज फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर बोलता है तो उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अपनी फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड सर्किल में कोई भी पीता है उसको भी क्विट कराएं और ख़ुद तो साथ में कराएं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक भी बेनिफिट नहीं है आपको। एक तो पैसे की बहुत महंगी पड़ती हैं सारी चीज़ें, आपके इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं, आपकी सोशल प्रेस्टीज भी डाउन होती है। एंड जब लोग आप एडिक्टेड हो जाते हो तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आपके इवन ज़मीनें बिक जाती हैं। तो सबसे यही आग्रह होगा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।